हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल 9 अप्रैल है और कल आपका जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट भी समाप्त हो जाएगा। कल के बाद से सारे बच्चे लग जाएंगे जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो जेई एडवांस में मैथमेटिक्स में किस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है? तो उसमें सबसे पहले होता है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आप कैलकुलस को करके चले जाओगे ना तो आपका जेई एडवांस में मैथमेटिक्स में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो अभी से लेके जेई एडवांस के एग्जाम तक हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जेई एडवांस का पीवाईक्यू सेशन चलाने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो जेई एडवांस क्वेश्चंस होगा सिंगल करेक्ट आंसर टाइप एलिप्स के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है पढ़ते हैं। और सर जेई एडवांस के प्रॉब्लम को देख के थोड़ा डरना नहीं है, डराएगा तो जरूर सर, लेकिन डरना नहीं है। बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस 4x - 3y = 12 अल्फा एंड 4 अल्फा x + 3 अल्फा y = 12। अच्छा, ये जो दो लाइन दिया हुआ है ना, ये जो दो लाइन दिया हुआ है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है, ठीक है, तो पहले वो फाइंड कर लो कि इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा। तो एक बात बताओ, फर्स्ट लाइन है मेरा 4x - 3y = 12 अल्फा, और बोलो सेकेंड लाइन से हम अल्फा कॉमन ले ले तो देखिए 4x + 3y = 12 अल्फा, पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है वो एस है। तो एक बात बताओ, अल्फा को हमको एलिमिनेट करना होगा क्योंकि लोकस में सिर्फ दो ही वेरिएबल होगा एक्स और वाई। तो हम फर्स्ट को क्या करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। a - b × a + b a² और -b², a² - b² और इधर 12 × 12 144। 144 को नीचे उतारो तो 16x² / 144 - 9y² / 144 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कट गया बोलो 9 से और ये कट गया बोलो 16 से। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ गया आपका, x² / 9 - y² / 16 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो लोकस है वो आपका एक हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सर होता क्या है ना कि मेन और एडवांस में जब तुमको कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा ना तो एलिप्स और हाइपरबोला को मिला के ही प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये जो हाइपरबोला है वो एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, मतलब उन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है वो एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला निकल के आ रहा है। वेयर अल्फा वेरीज ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। लेट टी बी द टेंजेंट टू एस। अच्छा, टी क्या है, टेंजेंट टू द एस। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द बोलो क्या, हाइपरबोला, क्या होता है बताओ, y = mx ± √a² m² - b²। आप इस बात को याद करके रखेंगे कि कोई भी लाइन का इक्वेशन, मतलब किसी टेंजेंट का इक्वेशन किसी हाइपरबोला के लिए y = mx ± √a² m² - b², ये टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। तो अब क्या बोलता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट p, 0 एंड 0, q वेयर q > 0। मतलब इससे दो पॉइंट निकल के आएगा, एक p, 0 और 0, q। तो p, 0 का मतलब हो गया सर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के बाद y वैल्यू 0 करेंगे, और 0, q का मतलब होगा सर x की वैल्यू 0 करके y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। है कि सर टेंजेंट एक लाइन का इक्वेशन देगा और लाइन के इक्वेशन से मुझे ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, p, 0 और 0, q। लेकिन बोला q > 0, तो इतना तो कॉमन सा सेंस लगाओ, q 0 से बड़ा तब ना होगा जब ये वाला पूरा पार्ट का आप आगे पॉजिटिव साइन रखोगे, क्योंकि सर 0, q कब आएगा, जब x को 0 करेंगे तब ना y का वैल्यू q आएगा, और q 0 से बड़ा है। तो 110% इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको लेके चलना पड़ेगा, y = mx + √a² m² - b²। अब क्या बोला, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एंड पैरेलल टू द लाइन 4x - 3 √2y 3/√2y = 0। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो टेंजेंट जो लिखे ना वो इस लाइन के पैरेलल है,
तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप होगा वो बिल्कुल सेम होगा। और ये क्वेश्चन देखो कितना है, जेईई एडवांस 2025 का है। मतलब जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है बताओ सर, किसके पैरेलल है? 4x माइनस 3 अपॉन रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। देखो 4x माइनस 3 अपॉन रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो बताओ पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, तो इस लाइन का स्लोप बताओ कितना? -4 अपॉन -3 बाई रूट 2। ये हो गया सर आपका 4 रूट 2 बाई 3। सर किसी लाइन का स्लोप -a/b, तो चिपका दो y इज इक्वल टू mx। m हो गया बोलो 4 रूट 2 बाई 3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर। a का स्क्वायर किसका? हाइपरबोला का। a स्क्वायर की वैल्यू 9, तो हो गया 9, बोलो हाँ है ना 9। m का स्क्वायर 4 रूट 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा कितना? 16 इंटू 2 32 अपॉन 9 और माइनस बी स्क्वायर कितना है चेक करो, बी स्क्वायर की वैल्यू 16। तो कहानी खत्म। बताओ 9 9 क्या हो गया? कैंसल। तो y इज इक्वल टू हो गया बोलो 4 रूट 2 एक्स अपॉन 3 प्लस 32 में गया 16, 16 का स्क्वायर रूट बोलो 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर दिस इज द t इक्वल टू 0। ये जो टेंजेंट t था ना उसी का इक्वेशन है। अब क्या बोला था याद करो, जो टेंजेंट था वो 2 पॉइंट से पास कर रहा था p, 0 से और 0, q से। बहुत ही इजी चीज है। p, 0 का क्या मतलब हुआ कि इस टेंजेंट में पहले हम y 0 करेंगे। p, 0 का मतलब कट्स x एक्सिस और 0, q का मतलब कट्स y एक्सिस। तो y 0 करो, y 0 करोगे तो बताओ y 0 कर दिए तो यहां से कितना आ गया? -4 इज इक्वल टू -4 रूट 2 एक्स अपॉन 3। 4 4 कैंसल, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू हो गया बोलो 3 बाई रूट 2। तो ये वाला p, 0 का पॉइंट आ गया 3 बाई रूट 2, 0। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर देना है जल्दीबाजी में। ये कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाएगा ना सर तो सारा कुछ मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए बस ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि कैलकुलेशन के पार्ट को अच्छे से देख के चले। देख के पहले चलो अच्छे से भाई, मैंने y को 0 किया, y को 0 किया तो ये +4 उधर जाके -4। देखो ये माइनस नहीं आएगा मेरा, ये माइनस मेरा नहीं आएगा ना। ध्यान से देखो मैंने y को 0 किया, हटो भाई, चलो y को 0 किया तो y को 0 किया तो वो +4 उधर जाके -4 इज इक्वल टू 4 रूट 2 एक्स अपॉन 3। तो 4 4 कट गया तो x की वैल्यू आ गई बोलो -3 बाई रूट 2। यही p, 0 है, मतलब p की वैल्यू हो गई -3 बाई रूट 2। और 0, q के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट 0? x 0। तो चलो x की वैल्यू 0 करो, x की वैल्यू 0 करोगे तो ये पूरा वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 4। तो 0, y मतलब 0, q, तो q का वैल्यू हो गया 4। आस्किंग क्वेश्चन क्या है? p इंटू q का वैल्यू बताना है। तो खत्म करो, p इंटू q की वैल्यू बतानी है। p कितनी है? -3 बाई रूट 2 और q का वैल्यू 4, कट गया बोलो 2 रूट 2 से। तो योर आंसर इज बोलो -6 रूट 2। देखो सर, बिल्कुल सर, मैं तो बोल रहा हूं ना सर कि मेन और एडवांस के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में अब कोई खास फर्क नहीं रहा। एडवांस के क्वेश्चंस को बनाइए चाहे मेंस के क्वेश्चन को बनाइए, आपको बोल सकते हैं सर कि इक्विवेलेंट है। अब बस फर्क क्या है जानते हो कि मेंस के सिलेबस में टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडिकल एक्सिस, डायरेक्टर सर्कल वगैरह का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन टेंजेंट वाले पार्ट से अभी भी जेईई मेन में क्वेश्चन आता है। लेकिन सर एडवांस में तो आपको पूरा सिलेबस है सर, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप अच्छे से सब कुछ पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करें। देखो सेकंड क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा हुआ है। बोलता है कंसीडर द एलिप्स x² बाय 9 प्लस y² बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है, x² बाय 9 प्लस y² बाय 4 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। बोलो हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्यों सर? 9 को लिखेंगे बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे बोलो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो बोलो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? लेट s p, q, ठीक है, बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, p, q जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पॉइंट है, सच दैट p² अपॉन 9 प्लस q² अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम s टू द इलिप्स। अच्छा, दो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं s से, और s क्या है? p, q, और p, q मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आ जाओ, एक बनाया मैंने पहले हॉरिजॉन्टल इलिप्स,
बना लिया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और एस से, और एस मेरा क्या है, पी कॉमा क्यू, यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब कैसे ड्रॉ करते हैं देखो, वन मीट्स द एलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। अच्छा, इससे जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, उसमें से एक टेंजेंट माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे मिलता है, मतलब ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मीट करता है। देखो इस वाले पॉइंट पे मेरा एक टेंजेंट मीट करता है। अच्छा टेंजेंट है सर, भावनाओं को समझना, ठीक है। देखो यहां पे मीट करता है, तो ये ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0,b, मतलब 0,2, 0,2। तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, p,2, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, है ना, चलो आगे बढ़ाते हैं, यहां टेंजेंट है मेरा, ठीक है। चलो अब क्या बोलता है, अदर मीट्स द इलिप्स एट अ पॉइंट t इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात है, एक और जो टेंजेंट है वो मीट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, t पे। चलो ये मान लिए हम t पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ मान ले, बोलो a, b, अल्फा, बीटा मान लो, कुछ मान लिए सर अल्फा, बीटा, बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आ जाओ। बोलता है लेट r बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, ठीक है, विथ पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट एंड o बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT इज 3/2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, r वर्टेक्स है, r वर्टेक्स है, और बोलो o उसका सेंटर है, ठीक है। r वर्टेक्स है मेरा, ये मेरा r हो गया वर्टेक्स, ये मेरा r हो गया, बोलो 3,0। देखो ना हॉरिजॉन्टल एलिप्स का वर्टेक्स क्या होगा, प्लस माइनस a,0, तो a की वैल्यू 3 है, और o उसका क्या है, सेंटर। तो एक ट्रायंगल बना रहा है ORT, ठीक है। तो ये वाला जो हाइट हो जाएगा वो तो बीटा हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, बीटा हो जाएगा। तो ट्रायंगल ORT का एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल ORT का बोलो एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया बताओ तो, 3/2। देखो 3/2 ही दिया हुआ था शायद, 3/2 दिया हुआ है। चलो खत्म करो सर, कहानी तो एक बार में हम खत्म कर देंगे इसको, क्या बोलते हो बताओ। ORT का एरिया लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्या, OR, ये पूरा OR, ये वाला पूरा देखो OR, ये बोलो 3, और क्या बोलो, और हाइट बोलो बीटा इज इक्वल टू बोलो 3/2, तो 2 कट गया, 3 कट गया, तो बोलो बीटा की वैल्यू कितना, 1, और एरिया याद करो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, तो मॉड बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। और एक बात बताओ, तो बीटा तो हमको 110% -1 ही लेके चलना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि सर जो t है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैंने मॉड खुद से नहीं डाला सर, मॉड होता है ना एरिया में, ताकि सर ट्रायंगल का एरिया ऑलवेज पॉजिटिव और मॉड का भी मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो बीटा -1 मेरा निकल चुका है, यहां तक देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, अब सुनो, अब तुम मुझे एक बात बताओ सर, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फील होगा, एकदम ध्यान से देखना होगा, लेकिन तुम्हें रटना नहीं होगा। ये जो अल्फा, बीटा है, देखिए बताओ, ये जो अल्फा, बीटा है वो कहां है, इलिप्स के ऊपर है। अगर ये अल्फा, बीटा इलिप्स के ऊपर है तो दैट मींस वी कैन से वो इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सर इक्वेशन लिखेंगे, बताओ इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x² 9 + y² 4, अल्फा, बीटा लाई ऑन द इलिप्स, लाई ऑन द बोलो क्या, इलिप्स, x² 9 + y² 4 दैट इज इक्वल टू बोलो 1। तो यहां से वी कैन से α² 9 प्लस y मतलब बीटा² 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो α² 9 बोलो बीटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर बोलो 1/4 इक्वल टू 1। तो α² 9 इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो वी कैन से α² 9 इज इक्वल टू बोलो 3/4। देख लो भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चेक कर लो पहले, ठीक है ना। तो यहां से बताओ α² की वैल्यू कितने आ गया, 27/4, तो अल्फा का वैल्यू हो गया +-3√3/2। चेक करो, अल्फा का वैल्यू हो गया ना +-3√3/2। और अल्फा, बीटा, अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो अल्फा तो पॉजिटिव, तो अल्फा कितना हो गया सो बताओ 3√3/2। मतलब सर उस अल्फा, टी का कोऑर्डिनेट निकल गया 3√3/2, बीटा मतलब -1। देख लो कोई कंफ्यूजन नहीं है, टी मैंने निकाल लिया। आस्किंग क्वेश्चन क्या है मेरे भाई,
आस्किंग क्वेश्चन है मेरा पी और क्यू में ऑप्शन ढूंढना है, तो क्यू तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्यू तो मेरा 2 ही होगा, ताकि सर एक जो टेंजेंट था वो माइनर एक्सिस पे मीट कर रहा था। अब पी की कहानी को कैसे सोचेंगे, तो एक बात बताओ, इस टी पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख के उसको पी कॉमा क्यू से पास करा देते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है एलिप्स के लिए, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एट अ पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, एट अ पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ बोलो क्या, टेंजेंट टू द इलिप्स, टू द बोलो क्या इलिप्स, एट x1 y1 क्या होता है बताओ, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो हमको किस पॉइंट पे लिखना है सो बताओ, 3√3/2 -1 पे लिखना है। चेक करो, 3√3/2 -1 पे लिखना है, तो कहानी खत्म करो। तो चलो x इंटू 3√3/2 अपॉन ए का स्क्वायर, तो इलिप्स में ए का स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 9। चलो y1 की वैल्यू -1, बी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू बोलो 1। यहां से कितना आ गया जल्दी बताओ, यहां से तुम क्या लिखोगे बताओ, 3√3x अपॉन 18 और माइनस y/4 दैट इज इक्वल टू 1। अब बताओ यही जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो क्या, वो जो टेंजेंट है मैंने किससे ड्रॉ किया है, p,2 से, मतलब p,q से। तो इस टेंजेंट को, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है वो p,2 से ड्रॉ किया है, तो p,2 से ड्रॉ किया है तो p,2 उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर यहां लिख देता हूं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p,2, तो चिपका दो मेरे भाई, आओ चिपका देते हैं, 3√3 इंटू p अपॉन 18 माइनस y/4 मतलब 2/4 दैट इज इक्वल टू 1। काटो इसे भाई, काटो, ये कटा 6 से, और कटेगा क्या, चेक करो मेरे भाई, √3p अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 + 1/2, तो √3p अपॉन 6 इज इक्वल टू बोलो 3/2। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, बोलो कटा 3 से, तो हो गया 9, तो p का वैल्यू हो गया 9 अपॉन √3, तो 9 अपॉन √3 को काटेंगे तो बोलो कितना आएगा, 3√3। सर इसको लिखेंगे ना, 3 इंटू 3 और √3 से 3 कटा तो √3, 3√3। तो मेरे भाई p का वैल्यू आ गया 3√3 और q का वैल्यू 2। ऑप्शन चेक करो, p का वैल्यू 3√3 और q का वैल्यू 2, q का वैल्यू 2, p का वैल्यू 3√3, ऑप्शन नंबर ए। तो एडवांस का जब आप प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे ना, देखो तो आपको ना टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, लोकस का सारा क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जिसका मिडिल पॉइंट है x1 y1, तो सबका इक्वेशन आपको याद करके चलना होगा अगर आपको प्रॉब्लम को जल्दी बनाना है तो, और अच्छे से बनाना है तो। देखो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद करके चलना होगा। सर ये आपका बोर्ड नहीं है, ये आपका जेई मेन भी नहीं है, ये जेई एडवांस का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अब मैंने आपको बोला ना कि अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है एडवांस के पेपर के लिए, 1.5 महीना तो कम से कम जरूर बचा होगा, जितना भी टाइम बचा हुआ है हम पूरा एडवांस सीरीज ही चलाएंगे यूट्यूब पे अभी हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मूव करते हैं, है ना, आ जाओ। क्या बोलता है, पढ़ते हैं। बोलता है सर द इलिप्स इवन x²/9 + y²/4 = 1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis। अच्छा ठीक है, एक इलिप्स है x²/9 + y²/4 = 1, ठीक है। ये जो इलिप्स है एक रेक्टेंगल के अंदर है और जिसका साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इलिप्स बनाते हैं पहले, इलिप्स बना लिए, और ये एक किसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर है, देखो, और जिसका एक्सिस, जिसका साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। क्या बोलती है पब्लिक, क्वेश्चन तो देख के खत्म कर दिया। यहां a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 3,0,
और ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, तो ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया बोलो 3,2। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अब आगे पढ़ते हैं। बोलता है अनदर इलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4। ठीक है, तो 0,4 बोलो, 0,4 बोलो, 0,2 से ऊपर ही होगा, यहां से पास कर रहा है एक और इलिप्स और सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल आर। अच्छा, मतलब ये जो इससे जो इलिप्स पास कर रहा है वो रेक्टेंगल को इंस्क्राइब नहीं कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उस रेक्टेंगल के बाहर एक इलिप्स है। तो लो मेरे भाई बना रहे हैं, देखो बना दिए। अब क्या बोला? देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स E2 इज व्हाट? अच्छा, हमको इसेंट्रिसिटी चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए E2 का। तो कैसे बनाओगे? सोचो, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तुम दिमाग लगाओगे तो तुमसे ये प्रॉब्लम पक्का बनेगा। क्या नहीं बनेगा? क्या बात करते हो सर, बिल्कुल बनेगा सर। पहला तो एक बात बताओ, इसका हमको ये लेंथ नहीं पता, इसको ए मान लिए, ये तो लेंथ पता है, बोलो 4। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ E2 क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना? बहुत इजी। अब एक बात बताओ, वो जो इलिप्स है, एक और जो इलिप्स है जो रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो 3,2 से पास कर रहा है। तो 3,2 से पास करेगा, पासेस थ्रू, बोलो 3,2, तो 3,2 को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो x में डाल दो 3 और y में डाल दो 2, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये कट के 1/4, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 3/4। ध्यान से, ठीक तो है? चलो, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a स्क्वायर का वैल्यू बोलो 12। अच्छा सर क्या हो गया? a स्क्वायर का वैल्यू 12 दिखा, 12 दिखा, और b स्क्वायर का वैल्यू 16 है। तो इसका मतलब साफ साफ है ना तुम्हारा कि b बड़ा है a से, तो b बड़ा a से मतलब इलिप्स होगा मेरा वर्टिकल, और अगर इलिप्स वर्टिकल होगा तो उसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो √1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो 16 माइनस 12, 4/16, 1/4 का रूट 1/2, उसकी सेंट्रिसिटी 1/2, 1/2। सर ये बात देखो हमेशा आपको याद करके रखना है कोनिक में कि सेंट्रिसिटी जब 1 होता है तो उसको पैराबोला बोलते हैं, है ना। इसेंट्रिसिटी जब 0 होता है तो उसको सर्कल बोलते हैं। इसेंट्री 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो उसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं, और इसेंट्रिसिटी जब 1 से बड़ा होता है तो उसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। और एक और होता है कि इसेंट्रिसिटी अगर इनफाइनाइट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ क्या बोलो? स्ट्रेट लाइन। चला? तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बस लैंग्वेज अच्छा था। तो बच्चे क्वेश्चन ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपसे भी प्रॉब्लम इजी वे में बनेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल। देखो नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन तुमको मुंह पे याद करके ही चलना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। क्वेश्चन क्या है? द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q, ठीक है, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है, देन द लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन इलिप्स एट द व्हिच पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन समझो क्या है, पहले सुनो। पहले इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, एकदम अकबकाना बिल्कुल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को हम लोग लिखे एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, 16 से डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को एक एक पार्ट में ना पार्ट करके क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। द नॉर्मल एट अ पॉइंट P टू द इलिप्स मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q। तो सबसे पहला बात, इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट P है तो उस पॉइंट को लेके चलेंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a की वैल्यू 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा।
सर इस पॉइंट पे सुनो, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी क्यू पॉइंट को एक्स एक्सिस पे मीट करता है। तो पहले मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात, किसी भी पॉइंट पे x1 y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1 y1। तो ए स्क्वायर मतलब 16x, x1 4 cos थीटा, बात समझो। बी स्क्वायर हो गया मतलब 4 इंटू वाई, y1 हो गया 2 sin थीटा, दैट इज इक्वल टू बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू बोलो 12। ये कट गया बोलो 4 से, ये कट गया बोलो 2 से, कहीं गलती नहीं। 4x अपॉन cos थीटा माइनस 2y अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू बोलो पहले 12। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P। अब एक बात बताओ, व्हाट इज योर एलसीएम? एलसीएम इज cos थीटा इंटू sin थीटा। हियर 4x sin थीटा माइनस 2y cos थीटा और दैट इज इक्वल टू बोलो 12। नो कंफ्यूजन, उसको उधर ले जाओ। 4x sin थीटा, 4x sin थीटा माइनस 2y cos थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। ध्यान से देखो, 4x sin थीटा माइनस 2y cos थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा इंटू sin थीटा। चलो 12 cos थीटा sin थीटा को नीचे उतार लो, तो 4x sin थीटा अपॉन 12 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 2y cos थीटा अपॉन 12 cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू बोलो 1। ध्यान से देखना मेरे भाई, sin थीटा गया, cos थीटा गया, यहां कटा 3 से, यहां कटा 6 से, x अपॉन 3 cos थीटा माइनस y अपॉन 6 sin थीटा, 6 कितना बोलो sin थीटा और दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P टू द एलिप्स। मतलब सर मैंने क्या किया, नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट P पे लिख लिया। अब क्या बोलता था क्वेश्चन कि जो P पॉइंट पे आपने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा वो Q पॉइंट पे कट कर रहा है, वो भी Q पॉइंट x एक्सिस पे है, कट्स द x एक्सिस। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कट्स द x एक्सिस एट Q। तो x एक्सिस पे y 0, ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 3 cos थीटा। मतलब Q का जो कोऑर्डिनेट निकला, Q का जो कोऑर्डिनेट निकला वो निकल गया 3 cos थीटा कॉमा 0। मतलब जहां तक स्टेटमेंट था वहां तक रीड करके और हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के जो बोला था वो निकाल लिए। मतलब Q पॉइंट निकल गया, P पॉइंट पता है। अब क्या बोलता है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है, P यहां और Q यहां। व्हाट इज P सर? P इज कितना, व्हाट इज P सर? P is your 4 cos theta comma 2 sin theta, 4 cos theta comma 2 sin theta। What is sir Q? Q is 3 cos theta comma 0 and M is the midpoint of the PQ। तो by using midpoint theorem हम इस M को मान लेते हैं बोलो H comma K। तो हम लोग H को लिखेंगे बोलो x1 plus x2 by 2, मतलब 7 cos theta by 2। ध्यान से 2h upon 7 is equal to cos theta एंड k इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब 2 sin थीटा बाई 2, 2 कट गया, मतलब k का वैल्यू हो गया sin थीटा। सर cos थीटा पता, sin थीटा पता, आस्किंग क्वेश्चन क्या, आगे पढ़ते हैं। लोकस ऑफ m, अच्छा जो m पॉइंट का लोकस है वो इंटरसेक्ट करता है लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स को। तो वही बताना है कि जो m पॉइंट का लोकस आ रहा है, इस पॉइंट का जो लोकस आ रहा है वो गिवन एलिप्स के लेटस रेक्टम को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वही पॉइंट बताना है। खत्म करो, पहले इस m पॉइंट का लोकस निकालो। तो लोकस निकालने के लिए पहले हमको cos और sin एलिमिनेट करना होगा। तो हम जानते हैं ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा मतलब 4h स्क्वायर बटा 49 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लोकस निकालने के बाद h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से। तो वी कैन से 4x स्क्वायर बाई 49 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द लोकस ऑफ m। ये m का लोकस आ गया। अब क्या बोला, ये जो लोकस ऑफ m है मतलब ये भी एक एलिप्स है।
अब ये जो एलिप्स है वो गिवन एलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहला बात, जो मेरा गिवन एलिप्स था, देखो जो मेरा गिवन एलिप्स था एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो इसका इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, सो मुझे बताओ। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो सर एक्स इक्वल टू, एक बात बताओ सर, प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 ई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान से, तो ये हो गया सर प्लस माइनस 4, 16 में गया 4 12, 12 अपॉन 16, 12 अपॉन 16 मतलब 2 रूट 3 बाई 4, 4 4 कट गया, एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ गिवन एलिप्स। अब बताना है कि ये एलिप्स, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ गिवन एलिप्स। अब मुझे बताना है कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ये इस कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे बोलो क्या दूसरा, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व बोलो फर्स्ट एंड बोलो क्या सेकेंड। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 3 और 4x स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही है ना, बोलो। चलो x में डाल दे प्लस माइनस 2 रूट 3, तो 4 इंटू प्लस माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 48 अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 48 अपॉन 49, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बोलो 1 अपॉन 49, तो वाई का वैल्यू हो गया बोलो प्लस माइनस 1/7। तो क्या हुआ, जब x का वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 3 है तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1/7 है। मतलब गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम और जो m पॉइंट का लोकस आया ये इसी दोनों पॉइंट पे, मतलब इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लस माइनस 2 रूट 3 कॉमा प्लस माइनस 1/7। ऑप्शन चेक करें, आओ चेक करते हैं। प्लस माइनस 2 रूट 3 कॉमा प्लस माइनस 1/7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, लेकिन सर क्या है ना कि क्वेश्चन को ना टेंजेंट, नॉर्मल, सर इंटरसेप्ट सबको मिला के प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जा रहा है। और एडवांस ऐसे ही होता है आपका कि एक ही क्वेश्चंस में ना बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को ना घुसेड़ देगा एकदम। सर आजकल जेईई में भी तो वही चल रहा है आपका। ठीक है, चलो आगे मूव करें, आ जाओ। क्या है अगला क्वेश्चन। The line passing through the extremity A of the major axis and extremity B of the minor axis of the ellipse x square plus 9y square is equal to 9 meets its auxiliary circle। अच्छा, auxiliary circle का मतलब समझाएंगे अभी। At the point M, then the area of triangle with vertices at A, M and origin O is what। अच्छा, मतलब A, M, O का हमको एरिया चाहिए। पहले क्वेश्चन सुनो, पहले एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1, मतलब एलिप्स हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, पढ़ते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस। अच्छा ठीक है, मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटीज मतलब ए, एंड पॉइंट। ठीक है, ये वाला ए मतलब 3,0 एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, इन दोनों से एक लाइन पास करता है। ठीक है सर, लाइन पास करा दिए। अब क्या बोलता है, मीट्स इट्स एक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट एम। एक्सिलरी सर्कल का मतलब होगा सर जिसका डायमीटर, जिसका क्या डायमीटर मेजर एक्सिस होगा। एलिप्स का डायमीटर, एलिप्स का मेजर एक्सिस उस सर्कल का डायमीटर होगा। मतलब ऐसा फिगर एक्सिलरी सर्कल, इसको एम पॉइंट पे मीट करता है, ये मेरा ओरिजिन ओ है। तो हमको इसी का एरिया चाहिए। देखो ए एम ओ से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया, तो पहले हमको एम का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एम का कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो हम काम खत्म कर लिए, तो खत्म तो हो गया ना, क्या कंफ्यूजन है। सुनो मेरी बात सुनो, तुम पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख लो। बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे लिखोगे। सर एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है। देखो ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है और ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो बोलो x by 3 प्लस y by 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म,
x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम इज बोलो 3, तो ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, तो x इक्वल टू हो गया बोलो 3 माइनस 3y। अब सुनो, इस एक्सोनरी सर्कल का इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत ही सिंपल। तो इस सर्कल का सेंटर बोलो कितना हो गया? इलिप्स का सेंटर 0 0, रेडियस 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। जब सेंटर है 0 0 और रेडियस है 3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेरे भाई बताओ, एक लाइन है और एक ये एक्सोनरी सर्कल का इक्वेशन है, यही लाइन इस सर्कल को m पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लेंगे। कैसे? x के जगह पे डाल देंगे 3 माइनस 3y, तो 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉल्व करो, बोलो जल्दी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 18y, 2 इंटू 3 18y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 9 कैंसल, 10y स्क्वायर माइनस 18y दैट इज इक्वल टू 0। कंफ्यूजन नहीं, तो यहां से बोलो कॉमन गया मेरा कितना, बोलो जल्दी बताओ। 2y कॉमन गया ना, तो बचा कितना, बोलो 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2y इंटू 5y 10y स्क्वायर और 2y इंटू माइनस 9 माइनस 18y, क्या सही है ना पब्लिक? चलो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9/5। तो सबसे पहला मेरे भाई, जब y 0 होगा, अच्छा y तो 0 ले ही नहीं सकते, सबसे पहले बात खुद से हटाओ ना भाई। सर देखो ना, m जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा वहां y थोड़ा ना 0 होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो y हम लोग लेके चलेंगे 9/5। y जब 9/5 होगा तो x निकाल लो, x की वैल्यू 3 माइनस 3y, 3 माइनस 3y, ये हो गया 3 माइनस 3 इंटू 9/5। चलो तो x की वैल्यू हो गई बोलो कितना, 3 माइनस 27/5, तो ये हो गया 15 माइनस 27 माइनस 12/5। तो m का कोऑर्डिनेट निकल गया माइनस 12/5 कॉमा 9/5, ये तो हो गया m का कोऑर्डिनेट। भाई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर है तो आप जरूर देख लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं किया है। चलो एरिया किसका निकालना है? जो बन रहा है AMO से। तो A क्या है? 3,0, AMO का एरिया चाहिए। A कितना है? 3,0, M है माइनस 12/5 9/5 और O है ऑरिजिन, तो फिर 3,0 लिखेंगे। एरिया बताए थे बहुत इजी तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया ऐसे, मतलब 27/5, ये 0 ये 0, ऐसे 0 ऐसे 0 ऐसे 0, अरे अब बाई 2 मतलब 27/10, 27/10 है क्या? हाँ है ना, ऑप्शन डी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। बच्चा ये सोचेगा सर एक्सोनरी सर्कल देख के डर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप बना ली। चलो आगे मूव करते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इज व्हाट। ये 2005 का स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सर, लेकिन देखो छोटे छोटे प्रॉब्लम को बनाओगे तभी तुम्हारा ना टेंजेंट नॉर्मल वगैरह का कॉन्सेप्ट पूरा यूज हो जाएगा। हमको मिनिमम एरिया चाहिए। कैसे चाहिए मिनिमम एरिया? टेंजेंट टू द सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, आ जाओ, ये एलिप्स ले लिए हम, ये मेरा टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट को नाम दे दिए a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो बनाना है किसका मिनिमम एरिया निकालना है? टेंजेंट से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल का, मतलब इसका चाहिए मुझे एरिया। तो खत्म करो। टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे? अभी मैंने बताया था ना सर्कल पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? x x1 a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1, y1 मतलब b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a गया b भी गई x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब सर एक बार x को कट कर रहा है एक बार y को, तो x को कट करेगा तो y 0,
कट्स एक्स एक्सिस, मतलब बोलो y की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म। तो x इज इक्वल टू हो गया a अपॉन सेक थीटा। देखो a अपॉन x इज इक्वल टू x a अपॉन कॉस थीटा, a अपॉन कितना बोलो कॉस थीटा, देखो a अपॉन कॉस थीटा। तो वैसे ही y की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा b अपॉन साइन थीटा। जब कट्स किसको करेगा बोलो y एक्सिस को, तो y एक्सिस पे बोलो x 0 कर देंगे। तो बताओ ये वाला पॉइंट कितना हो गया, सो बताओ a अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0, और ये वाला हो गया बोलो 0 कॉमा b अपॉन साइन थीटा। तो ये लेंथ और ये हो गया हाइट, मतलब बेस और हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए हाफ इनटू बेस a अपॉन कॉस थीटा, और हाइट कितना बताओ b अपॉन साइन थीटा। तो क्या बताऊं, यहां से एरिया क्या निकल गया बोलो ए बी अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा। अब इसका हमको कैसा एरिया चाहिए, मिनिमम एरिया। तो बेवकूफो एक बात बताओ, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू भी -1 से 1 तक। तो एरिया मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। नीचे जितना बड़ा उतना छोटा। सर 1/4 और 1/7 में छोटा कौन होगा, 1/7। तो नीचे भी जितना बड़ा उतना छोटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, साइन 2 थीटा का बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना बोलो 1। तो एरिया क्या हो गया मिनिमम ए बी, ये मिनिमम एरिया हो गया ए बी स्क्वायर यूनिट। देखो ए बी स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। सो सिंपल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the tangents are drawn to the ellipse, ठीक है, then the locus of the midpoint of the intercept made by the tangent between the coordinate axis is what? Simple सा क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन। सुनो, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका tangents are drawn to the ellipse, then the locus of the midpoint of the intercept made by the tangent between the coordinate axis। सिंपल। तो अभी मैंने बताया ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, बात समझो। अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया कि नहीं, तो सर इसका टेंजेंट यहां बनेगा कुछ ऐसा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बोलो √2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो हमको किसका लोकस निकालना है, इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हो गया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये हो गया x, ये जो वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू आएगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो खत्म करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, x1 मतलब रूट कॉस थीटा बटा a स्क्वायर मतलब 2, y1 मतलब साइन थीटा बटा b स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू 1, कट गया √2 से। तो ये हो गया x cos थीटा अपॉन √2 अब प्लस बोलो y sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक बार कट करेगा x एक्सिस को और y एक्सिस को, कट्स x एक्सिस, तो बोलो y 0, खत्म। तो x इज इक्वल टू हो गया बोलो √2 अपॉन cos थीटा, √2 अपॉन कितना cos थीटा, √2 और कट्स अगर y एक्सिस, तो बोलो x 0। तो यहां से हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देख लो, तो ये वाला जो लेंथ हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया, वो हो गया √2 अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0, और ये वाला हो गया 0,1 अपॉन साइन थीटा। अब इसी का मिड पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए। खत्म करो √2 अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0 और 0,1 अपॉन साइन थीटा का मिड पॉइंट को मान लिया h कॉमा k, जिसका लोकस निकालते उसको बोले h कॉमा k मान लेते हैं। कहीं गलती नहीं कर देना मेरे भाई, चेक कर लो भाई, चलो कहीं गलती नहीं है, निकालो लोकस। h इज इक्वल टू मिड पॉइंट √2 बाई कॉस थीटा x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहां से हो गया बोलो 2h बाई √2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कट गया बोलो √2 से, तो √2h इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 1 अपॉन √2h।
आगे बढ़ो और k इज इक्वल टू बोलोगे y1 प्लस y2 मतलब 1/2 साइन थीटा, यहां से हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2k। अब लोकस निकालना है, मतलब इक्वेशन h और k में रखना है, तो हम लोग जानते हैं ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बोलो 1, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/2h का होल स्क्वायर मतलब 1/2h स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4k स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो लोकस हो गया, h को x से और k को y से, तो 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लीजिए इक्वेशन ऑफ लोकस निकल गया मेरा, 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। सो सिंपल सर। तो देखो, लेकिन ये सब सारे पॉइंट को आपको याद करके रखना होगा। जनरली टेंजेंट और नॉर्मल के प्रॉब्लम्स, जनरली मैं बोल रहा हूं जेई मेन में अब नहीं आते, वो डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन अभी भी सर एनटीए वाला कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में डाल दे रहा है, लेकिन एडवांस में तो पूरा सिलेबस आएगा सर आपका। चलो आगे मूव करते हैं। क्या बोलता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम टू द इलिप्स x² by 9 प्लस y² by 5 इज इक्वल टू 1। सो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, किसके द्वारा, जो टेंजेंट के द्वारा, लेकिन टेंजेंट कहां बन रहा है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये इलिप्स दिख रहा है हमको हॉरिजॉन्टल, इसका लेटेस्ट रेक्टम कुछ ऐसा, इसके एंड पॉइंट पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। भावनाओं को समझो ना सर, क्या अबे यार ठीक है, समझ गया ना मतलब। चलो ठीक है, तो खत्म कर लो मेरे भाई, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंपल है सर, ये कुछ भी नहीं है। देखो पहले इस पॉइंट को याद करो, क्या लिखते थे, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, एक ही लिख लो ना, काफी है ना। तो चलो एक बात बताओ, पहले उसका ई निकालो, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 4/9, ये हो गया बोलो 2/3। चेक करो पहले, अब ए इस क्वाड्रेंट को ए मतलब कितना बोलो 3 इंटू 2/3 कॉमा बी स्क्वायर बाय ए 5/3। चेक करो पहले मेरे भाई, कट गया 2,5/3। ठीक है ना, वो आगे जाके कटी करेगा कहीं एक ही जगह पे, है ना, ऐसा है भाई, भावनाओं को समझ लो। ठीक है, चलो तो खत्म तो हो गया, तो 2,5/3 ये वाला पॉइंट हो गया। देख लो इसी पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो खत्म करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बने बताया, अभी याद करो क्या बताया, x(x1) बटा a स्क्वायर प्लस y(y1) बटा b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। x(x1) x12 की 3 चेक करो, x12 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस y(y1) कितना था 5/3, आई थिंक 5/3 अपॉन b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, कट गया, तो 2x अपॉन 9 प्लस y/3 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो मुझे क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम टू द इलिप्स। ठीक है, तो एगो का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो रे बेवकूफ। तो पहले y0 करो, जब y0 करोगे तो x की वैल्यू बोलो 9/2, और जब x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया 9/2, 0, और ये वाला पॉइंट हो गया बोलो 0,3। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एक का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म तो हो गया। आंसर इज बोलो 27 स्क्वायर यूनिट, 27 स्क्वायर यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन, देख रहा है टेंजेंट और नॉर्मल का यूज बहुत ज्यादा होता है ऐसे। ठीक है, आ जाओ
9th नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फोकाई ऑफ द इलिप्स से एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो इसका एसेंट्रिसिटी हो गया अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 16 मतलब रूट 7 बाई 4। तो इसका फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब कितना हो गया इसका फोकाई, बोलो प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। इसी फोकाई से एक सर्कल पास कर रहा है, एक सर्कल पास कर रहा है। तो लाइट कट गया सर, 1 मिनट का बस। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसका फोकाई हो गया प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0 और वो सर्कल वहीं से पास कर रहा है और उसका सेंटर दिया हुआ है 0,3। तो सेंटर 0,3 इसका मतलब लोग बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू -3 है, कि सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f। तो बहुत तो इजी क्वेश्चन है ना ये। सर्कल का इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये चाहे रूट 7,0 से पास करे चाहे माइनस रूट 7,0 से पास करे, क्योंकि फोकाई से पास कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x में डाल दो 7, रूट 7 तो 7, y में 0, z में भी 0। सर 0 से पास किया तो y ये पूरा 0, तो यहां से c की वैल्यू हो गई -7। तो रेडियस क्या होता है बोलो, अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 0, एफ स्क्वायर मतलब 9 और माइनस c मतलब +7, रूट 16 मतलब वैल्यू 4। ये इजी क्वेश्चन था सर ये, और ये बहुत पहले का भी क्वेश्चन था। तो पहले सर स्क्रीनिंग होता था और उसके बाद फिर रिटेन होता था, मतलब सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे 1991 1992 पहले, मतलब बहुत पहले 2000 शायद 5-4 तक तो आया है सर। ठीक है, आई थिंक 8 तक आया होगा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने जितना भी प्रॉब्लम करवाया, देखो यहां से देखो पहले सर, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या लाजवाब प्रॉब्लम था सर। फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड जितने भी मैंने प्रॉब्लम करवाए वो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रॉब्लम थे सर। देखो खत्म करते हैं, ये तो इजी है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है मेरा। लेट ई बी द इलिप्स एंड सी बी द सर्कल, पी एंड क्यू बी द पॉइंट 1, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर। जो पॉइंट जिस कर्व के ऊपर लाई करता है, मतलब वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो पॉइंट जो जिस, जैसे मान लो सपोर्टेड यहां पे देखो, मान लो कि एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 मतलब -1 इक्वल टू 0। तो पी पॉइंट है मेरा कितना 1,2। तो पहले 1,2 को वहां डालो, तो कितना हो गया बोलो 1/9 प्लस 1/9, देखो ना 1/9 है ना, 1/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4/4, 1 - 1 कट गया तो 1/9 आया। तो 1/9 आया मतलब 0 से बड़ा आया। अब यही पी पॉइंट को सर्कल में डालो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो 1 + 4 - 9 मतलब 5 - 9 मतलब -4 लेस देन 0। तो जब मैंने पी पॉइंट को इलिप्स में डाला तब पूरा वैल्यू 0 से बड़ा आया, मतलब पी पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द इलिप्स होगा।
और अगर इसी पी पॉइंट को हम सर्कल में डाले तो सर लेस देन जीरो आया, मतलब पी पॉइंट जो होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा। जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो लाई ऑन द कर्व, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो आउटसाइड द कर्व, और लेस देन जीरो हो जाएगा तो इनसाइड द कर्व। तो P आउटसाइड द एलिप्स है और इनसाइड द सर्कल है, तो P लाइज इनसाइड C बट आउटसाइड E। ऑप्शन डी क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। तो अगर हम इसका रिव्यू करें इस 10 क्वेश्चंस का, तो क्या हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो लाजवाब था, बिल्कुल बहुत ही सॉलिड प्रॉब्लम था, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लग रहा है कि हाँ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इजी वन बोल सकते हैं, जेई मेन लेवल का बोल सकते हैं जो एडवांस में दिया हुआ है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ये एडवांस का नहीं जेई मेन का स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 टू इजी, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक ठाक, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा प्रॉब्लम, और 9 नंबर और 10 नंबर में तो कोई दम ही नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज मैंने आपको इलिप्स का सिंगल करेक्ट आंसर टाइप का जेई एडवांस का सारा पीवाईक्यूज कराया, वन और मोर देन वन भी करवाएंगे, कंप्रीहेंशन बेस्ड टाइप, मैच द कॉलम वगैरह के सारे प्रॉब्लम्स करवाएंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स एडवांस में आए हैं, अभी 1.5-2 महीना पूरा एडवांस सीरीज ही चलेगा। तो सर सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।